नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर एक बार फिर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सवाल पूछा है। चुनाव नतीजों के 7 सप्ताह बाद भी बंगाल की स्थिति में आखिर क्यों बदलाव नहीं हुआ, यह सवाल उनकी तरफ से किया गया है। साथ ही राज्यपाल ने यह भी कहा है कि ममता बनर्जी ने शुतुरमुर्गी रवैया अपना लिया है और यह रवैया उन्हें छोड़ना होगा। तो पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही हिंसक घटनाओं को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ अब उत्तर बंगाल के दौरे पर हैं और एक बार फिर से बंगाल की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरा है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए ममता बनर्जी पर हमला बोला और ये सवाल पूछा कि आखिर बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी सरकार चुप क्यों है। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ लगातार पश्चिम बंगाल में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले वो शीतलकुची और कूच विहार का दौरा कर चुके हैं, जहां हिंसा बड़े पैमाने पर देखने को मिली थी। टीएमसी के गुंडों ने वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया था और उसके बाद अब उत्तर बंगाल के दौरे पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। वहां मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं पूरी स्थिति को देखकर बेहद हैरान हूं कि चुनाव समाप्त होने के 7 सप्ताह बीत जाने के बाद भी इस गंभीर स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यहां पूरी तरीके से अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि 7 सप्ताह बीत जाने के बाद भी कोई मंत्री या फिर खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन हिंसा प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए नहीं पहुंची है। पीड़ित परिवारों की सुध नहीं ली गई है। उन्होंने कहा है कि जो लोग हिंसा में प्रभावित हुए हैं वो पश्चिम बंगाल के हैं और उनके मानव अधिकारों का संरक्षण करना पश्चिम बंगाल की सरकार का अधिकार है। तो ऐसे में आखिर ममता बनर्जी या फिर उनकी सरकार का कोई भी मंत्री पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों में क्यों नहीं पहुंच रहा है, यह सवाल एक बार फिर से राज्यपाल की ओर से किया गया है। उन्होंने कहा है कि यह संस्कृति टकराव या टक्कर की नहीं है। आखिर इसका क्या मतलब है कि ममता बनर्जी लगातार राज्यपाल पर निशाना साध रही हैं। अगर वो हिंसा को लेकर ममता बनर्जी से सवाल पूछ रहे हैं तो यानी टीएमसी और बीजेपी आमने सामने हैं और बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी से सवाल पूछ रही है। लेकिन ममता बनर्जी टक्कर की स्थिति में नजर आ रही है। वो पलटवार राज्यपाल और बीजेपी के तमाम नेताओं पर करती नजर आ रही है। तो जाहिर तौर पर यही पूरी स्थिति है जिसको लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उनसे एक बार फिर यह सवाल किया गया है कि आखिर बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर उस व्यवस्था को बहाल करने को लेकर कोई कदम बीते 7 सप्ताह में मुख्यमंत्री या फिर राज्य सरकार की ओर से क्यों नहीं उठाया गया। तो उत्तर बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा राज्यपाल जगदीप धनखड़ कर रहे हैं और आपको बता दें बागडोगरा में मीडिया से बातचीत करते हुए राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से एक बार फिर यही बात दोहराई गई है कि दरअसल विधानसभा चुनाव जो है वो 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में हुआ था, लेकिन आखिर क्यों पश्चिम बंगाल ही खून से लथपथ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये आजादी के बाद चुनाव के बाद सबसे बर्बर हिंसा है और आज लोग लगातार वहां डर के माहौल में रह रहे हैं। लोगों में डर इतना ज्यादा है कि वो पुलिस से शिकायत करने में भी डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्हें मुजरिम के तौर पर पुलिस स्टेशन से वापस लौटना होगा। तो ऐसे में उनकी शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है और उन्हें मुजरिम के तौर पर वापस पुलिस स्टेशन से लौटना पड़ रहा है। इस पूरी स्थिति को लेकर पश्चिम बंगाल में राज्यपाल ने एक बार फिर ममता बनर्जी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी ने शुतुरमुर्गी रवैया अपना लिया है। वो पश्चिम बंगाल की हिंसा को देखना ही नहीं चाहती हैं और यही वजह है कि ये तमाम सवाल एक बार फिर से ममता बनर्जी, पुलिस प्रशासन और टीएमसी सरकार के तमाम मंत्रियों से पूछे गए हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों का जायजा क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्यों वहां पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, क्यों उनके
लिए राहत सामग्री या राहत प्रदान नहीं की जा रही है? ये तमाम सवाल हैं जिसमें राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को घेरा है। मीडिया से बातचीत करते हुए राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से ये कहा गया कि उन्होंने उत्तर बंगाल के जिन इलाकों का दौरा किया है वहां लोगों से सिर्फ 3 सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जहां भी गया लोगों से 3 सवाल पूछे। क्या पुलिस के पास वो लोग गए हैं? क्या टीएमसी प्रशासन की ओर से कोई वहां आया है? क्या कोई मीडिया कर्मी आया है? उनकी तरफ से कहा गया कि केवल सभी ने एक ही जवाब दिया है कि अगर वो पुलिस स्टेशन गए होते तो अपराधी के रूप में वो वापस वहां से लौटते। तो ये फिलहाल वहां की स्थिति है जो लोग बयां कर रहे हैं और साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि लोग डर के साए में वहां रह रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से पलायन हुआ है वो साफ तौर पर तस्वीर बयां करती है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की इस गुंडागर्दी ने वहां इतनी अराजकता और गुंडागर्दी फैलाई है कि लोगों में डर इतना ज्यादा है कि वो अपने घरों को वापस लौटना नहीं चाहते हैं। और जो लोग वापस अपने घरों को लौट रहे हैं वो टीएमसी में वापसी कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता हो, बीजेपी समर्थक हो, वो ये वादा कर रहे हैं कि वो टीएमसी के साथ हैं और तब वो अपने घर में वहां रह सकते हैं। तो ये फिलहाल पश्चिम बंगाल की पूरी स्थिति है जो राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बयां की है। आपको बता दें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हाल ही में राजधानी दिल्ली का दौरा उन्होंने किया और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर तमाम रिपोर्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी गई और उसके ठीक बाद उत्तर बंगाल का यह दौरा, हिंसा प्रभावित इलाकों का यह दौरा, जिसके बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में 2 मई यानी चुनाव नतीजे सामने आने के बाद जो हिंसा लगातार हो रही है वो बेहद चिंताजनक है और ये स्वीकार्य नहीं है। ये साफ तौर पर चेतावनी देते हुए ममता बनर्जी को राज्यपाल की ओर से कहा गया है बंगाल में इस वक्त स्थिति बेहद खतरनाक और परेशान करने वाली है। इस प्रकार की हिंसा ने लोकतांत्रिक ढांचे पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। इससे पहले भी कई बार राज्यपाल इस बात को दोहरा चुके हैं कि लोकतांत्रिक जो ढांचा है वो कहीं ना कहीं बंगाल में खत्म होता नजर आ रहा है। लोकतंत्र अंतिम सांसें गिन रहा है। लोकतंत्र के इस स्थिति को बहाल किया जाए, कानून व्यवस्था पर जो बिगड़ रही है उसे ठीक करने का काम ममता बनर्जी करें, यह अनुरोध कई बार राज्यपाल की ओर से किया जा चुका है। लेकिन अगर कोई भी बंगाल हिंसा को लेकर सवाल ममता बनर्जी से पूछता है, टीएमसी से पूछता है तो किस तरीके से उसे निशाना बनाया जा सकता है। ये हाल ही में राज्यपाल जगदीप धनखड़ जब दिल्ली के दौरे पर पहुंचे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से यह सवाल किया गया कि दरअसल राज्यपाल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर रहे हैं, उस वक्त ममता बनर्जी की ओर से कटाक्ष करते हुए यह कहा गया कि दरअसल एक बच्चे को मनाकर चुप कराया जा सकता है लेकिन एक बूढ़े व्यक्ति को नहीं। तो राज्यपाल के लिए ये तमाम अपशब्दों का इस्तेमाल लगातार पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ओर से हो रहा है। इतना ही नहीं, राज्यपाल को वापस दिल्ली बुलाया जाए, इसको लेकर लगभग 3 बार राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिख चुकी हैं। तो ये फिलहाल बंगाल की स्थिति है जो बनी हुई है, जिसको लेकर राज्यपाल लगातार ममता बनर्जी पर सवाल उठा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग लगातार तेज हो रही है और फिलहाल उत्तर बंगाल का राज्यपाल जगदीप धनखड़ का यह दौरा, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर एक बार फिर ममता बनर्जी पर निशाना साधा है और सवाल यही पूछा है कि आखिर 7 सप्ताह बीत चुके हैं लेकिन स्थिति में बदलाव नहीं हुआ है। आखिर कब हिंसा प्रभावित इलाकों में पीड़ितों की सुध ममता बनर्जी लेंगी, ये सवाल उनकी तरफ से किया गया है। आपको बता दें हाल ही में कूच बिहार के सांसद निशित परमानिक, आपको बता दें कूच बिहार में भी भारी हिंसा देखने को मिली थी और उन्होंने राजभवन में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दार्जिलिंग के राजभवन में ये मुलाकात हुई। उन्होंने जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल हिंसा पर राज्यपाल हस्तक्षेप करे इसकी मांग की गई है। चुनाव के बाद
बाद हिंसा पीड़ितों की ओर से भी यही मांग की जा रही है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति राज्यपाल हस्तक्षेप करे, राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगाया जाए, पीड़ितों को इंसाफ मिलना चाहिए और इस पूरे जघन्य अपराध के लिए दोषियों की गिरफ्तारी हो, क्योंकि न सिर्फ वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, बड़े पैमाने पर वहां लोगों की निर्मम हत्या की गई है, आगजनी तोड़फोड़, उनके घरों को नुकसान पहुंचाया गया है, उनके कारोबार को कहीं ना कहीं खत्म करने की ये साजिश टीएमसी की ओर से रची गई है और इसके अलावा महिलाओं के साथ भी जघन्य अपराध हुआ है। तो पीड़ितों को इंसाफ कब मिलेगा, यही मांग लगातार लोग भी कर रहे हैं। राष्ट्रपति इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करे और कूच बिहार के सांसद ने यही मांग राज्यपाल से भी की है। तो ये लगातार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग तेज हो रही है। पश्चिम बंगाल में आखिर ममता बनर्जी कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है, क्यों चुप्पी साधे हुए है, क्यों शुतुरमुर्गी रवैया ममता बनर्जी ने अपना रखा है, यही सवाल एक बार फिर से राज्यपाल की ओर से किए गए हैं। एक बार फिर ये याद दिलाने की कोशिश की गई है कि दरअसल पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था खत्म हो रही है और लोकतंत्र अंतिम सांसें गिन रहा है, जिसे बहाल करने का काम ममता बनर्जी करे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।